कितने क्वेश्चन हुए थे? 2 क्वेश्चन हो गए थे, 3 हो गए थे। फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा ठीक था भाई बताओ? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होगी भाई? 2 ही होगी। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। लाओ फिर नेक्स्ट। फिर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? सेक टू थीटा आ गया था ना। ऑप्शन डी सही था इसका, बहुत बढ़िया। इसे भी सॉल्व किए थे हम लोग, क्या आया था? कॉट भी मतलब सी आया था ना, कल इसे सॉल्व किए थे। ठीक है भाई, चल नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो देखो फटाफट, tan a माइनस tan b। हाँ करो, फाइल रखो बेटा, फाइल में रखोगे तब हो जाए। शीट नहीं है क्या तुम्हारे पास? अरे ज्यादा अच्छी लग रही तू तब। आओ मतलब चिराग तेरा अंधेरा वाली बात हो गई। आओ, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू क्या दिया है? cot b माइनस cot a इज इक्वल टू y दिया है। देन cot a माइनस b की वैल्यू क्या होगी भाई? चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। देखो भाई, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू दिया है x। देखो जिसकी वैल्यू निकालनी है ना, पहले उसको एक्सपैंड कर लिया करो। cot a माइनस b को आप क्या लिख सकते हो बताओ भाई? cot a cot b, हाँ प्लस बल अपॉन में क्या लिख सकते हो? cot b माइनस, ये लिख सकते हैं अपन। देखो वैल्यूज क्या दी है, फटाफट करिए भाई। कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू दी है क्या? वाई। यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं क्या कुछ और? देखो वहां से, हाँ जो भी है देखो, यहां से कॉट ए कॉट बी आ जाएगा। देखो, अरे इसको चेंज कर लेना भाई। देखो क्या दिया है, tan ए माइनस tan बी इक्वल टू में क्या दिया भैया? x। अगर इसको कॉट में चेंज करें तो क्या आएगा? 1 अपॉन कॉट ए, फिर 1 माइनस 1 अपॉन क्या है? कॉट बी इक्वल टू में क्या है? कॉट ए कॉट बी एलसीएम करें तो क्या होगा? ये कॉट बी माइनस कॉट ए, और कॉट बी माइनस कॉट ए की वैल्यू क्या है भाई? वाई है ना। इस एक्स को नीचे लाओ, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? कॉट ए कॉट बी। कोई टेंशन नहीं, वैल्यू रख ले फटाफट। यहां पर देखो, ये वैल्यू निकल के क्या आ गई भाई? यहाँ प्लस 1 भी तो है, वाई बाई एक्स प्लस क्या हो गया? 1 दिस होल अपॉन ये वैल्यू क्या है? सॉल्व कर लो इसको, क्या आया देखो जरा। वहां क्या आया? एक्स प्लस वाई अपॉन में क्या जाएगा? एक्स यहाँ जाएगा एक्स वाई। एक्स वाई से दोनों टर्म को क्या करो? अलग अलग डिवाइड कर दो। क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन क्या हो गया? एक्स वाई प्लस वाई अपॉन में क्या हो गया? एक्स वाई। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल होगा, यहाँ वाई से वाई कैंसिल होगा। करिए, नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करो भाई, चलो। हाँ
क्या खराब चल रहे हैं तुम्हारे? बेटा मैंने कहा था भाई समय भी देने दो, सबका निकल जाएगा, सारी स्मार्टनेस सबकी A to Z।
क्या माइनस साइन का मतलब tan की वैल्यू नेगेटिव है। यहां से देखना tan की वैल्यू कहां कहां नेगेटिव होती है, tan की वैल्यू यहां नेगेटिव होती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी है कहां कहां है, सेकंड में होगी या तो कहां होगी, फोर्थ में होगी। तो साइन की जो भी वैल्यू आएगी 2 आएगी। जब साइन यहां होगा तो प्लस आएगा, जब साइन यहां होगा तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो प्लस 4/5 भी आएगा, माइनस के 4/5 भी आएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इज द व्हाट। कैसे निकलेगा समझ में आया। अरे tan है, एक राइट ट्रायंगल लगा दो भाई, ये है एंगल थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। लेकिन जब साइन यहां होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस के 4/5 आएगा। जब साइन की वैल्यू यहां लेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4/5 आएगा। तो 2 वैल्यू होंगी इसकी। तो बी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। ये समझना, एब्सोल्यूट मैनर में आंसर नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा ना आप दीजिए सही है, कहां क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखते ना, ठीक है। यही सब सीखना है, लिख लिया करो जनाब, एकदम कैमरा जैसे मुंह बनाए बैठे रहते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़े, इसे करिए अब। तो बेटा अभी कह रहा हूँ प्रैक्टिस करो, अभी सब निकल जाएगा तो एकदम ना सर पटकते रहोगे। उस दिन ऐसा आएगा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ना माइंड की इसी टेबल से मैच कर जाएगी, तो जानते हो ना उसके बाद क्या होता है, नहीं पता है क्या तुम्हें। अगर इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी तो माइंड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो इसी के तरह ऑसिलेशन होगा, सर पटकते रहोगे लगातार जब तक डिस्कनेक्ट नहीं होगा वो, जान लेना। हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन था सर ने पूछा था, जैसे आप सर ने होमवर्क किया था, अगर एक स्केल रखी है, मान लीजिए जो बड़ी जो एक स्केल आती है वो यहाँ रखी है, हमने उसके ऊपर ड्राइंग का एक पेपर रखा है, ठीक है। तो सर ने बोला था कि हम उसके ऊपर एक एप्पल गिराएंगे वो स्केल नहीं मिलेगी, उस टेबल में, इसके पीछे का रीजन गिराए एप्पल नहीं गिराए, उन्होंने बोला था कि स्केल रखी एप्पल गिराएंगे कि स्केल ऐसे नहीं। अगर तुम इतना ही जान लो तो तुम्हें सब चीज समझ में आ जाए। सर बोला था कि घर से होमवर्क करके बोला था तुम लोग। हाँ बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, उनसे बोल दो थोड़ा सा और सोचें, इससे काम नहीं चलेगा। देखो हाँ क्या नहीं, कुछ ज्यादा आंसर देने की जरूरत नहीं है, सब ये बस टेंशन का है, ग्रेविटी का गेम है पूरा, बस समझे कि नहीं। जो इसका सेंटर ऑफ मास है क्या है, वो बैलेंस है। देखो अगर ये स्केल है तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पे होगा, यूनिफॉर्म स्केल है तो सेंटर ऑफ मास इसका क्या है, एकदम बैलेंस है। तो जब भी कोई वेट आएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा है ना, सुकून से बैठ जाकर उत्तम वादी, ईंट पत्थर भरी हो गया इसमें, कि बारिश में चलिए कहीं पानी निकाल होगा तो ईंट निकाल के रखेंगे फिर चलेंगे, ऐसा तो नहीं है। सब सुकून से रहो। सेंटर ऑफ मास दे गया, सेंटर ऑफ मास इसका बैलेंस है। तो जब भी वही यहाँ कोई गिरेगा तो ये पूरा इतना मास इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, अगर वही एप्पल रुक के लगेगा ना काफी टाइम तक क्या होगा, वो गिरा ले जाएगा। इंपल्सिव फोर्स लगेगा, खटाक से चला जाएगा नीचे, लेकिन उसको गिरा नहीं पाएगा। लेकिन मैटर ये करता है कि अगर स्केल का भी अपना कुछ वेट होना चाहिए। अब ये नहीं कि प्लास्टिक स्केल, हाँ प्लास्टिक की स्केल ले लो, प्लास्टिक की स्केल लगाओ गिर जाएगी, वो स्टील की होनी चाहिए, लोहे की होनी चाहिए, मतलब दोनों के वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया तो लेकर चला ही जाएगा। समझ पाए हमारी बात, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। फिर क्या क्या बिल्कुल, और क्या बिल्कुल, कोई रजिस्ट्रिव फोर्स ही नहीं होगा ना, कोई अपोज करने वाला ही नहीं होगा, थोड़ा सा उठाओ। हाँ और कुछ थोड़ी है इसमें। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटी वाला पढ़ा रहे हैं क्या, सेंटर ऑफ मास वही है बस। अरे कहते लल्लू लल्लू ना पूछना, काट पूछ लेंगे घबरा जाएंगे, जाने दो। क्या कल कोई एग्जांपल पूछना ना, कोई ऐसी बॉडी बताओ जिसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो, कोई ऐसी बॉडी बता, अरे उत्तरीन के अंदर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा ना। कोई ऐसी सॉलिड बॉडी बताओ जिसका सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर हो, हवा में। ठीक, और पूछे, और पूछे, हाँ अब और पूछे। अभी ये सब क्वेश्चन कराएंगे तुम लोगों को, जब करेंगे तो देख लेंगे, इसी से पता चल जाएगा।
एक बड़ी सी रिंग लिया हमने, डिस्क लिया, इस डिस्क में हमने क्या किए, दो छोटे छोटे होल कर दिए, दो छोटे छोटे ऐसी डिस्क हमने निकाली, या समझो रिंग निकाल ली। इसका जो रेडियस था मान लीजिए कैपिटल आर था, बड़े वाले का, है ना। इसका रेडियस क्या है मान लेते हैं, स्मॉल r1 है, इसका रेडियस क्या है भाई, स्मॉल r2 है। तो जो बची हुई रिंग है उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ क्या हाँ, पूछ क्या हो, इसी से लेवल पता चल जाएगा। अगर आना कानी किए तो जान लेना हो गया। इसका पूछ लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ क्या ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका r है, इसका r1 है और इसका r2 है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितनी बची हुई रिंग है, मान लेते हैं इसका मास कैपिटल M है, बड़े वाली का, कुछ न कुछ मान लेंगे अपने से, मास टू माल से पता ना। अगर इसका मास है, इसका मास है, ये डिस्क है कहाँ, इसका मास है, M मास है, बड़ी वाली रिंग का मास क्या है, स्मॉल m। ठीक, अगर बता दिए, लेकिन सर वो भी कोचिंग पढ़ाते हैं। आप कह रहे तुम बता दिए तो आना, अगर आना कहानी किए हम तुम तुरंत बताए ना, आना कहानी किए तो समझ जाना। ठीक, चलो अभी तो चैप्टर, अभी तो चैप्टर चल रहा है इसलिए कह रहे हैं। फ्री टाइम पूछेंगे तब, फ्री टाइम लेंगे तब मना भी नहीं करेंगे। चलो ठीक, ये सब गेम मत खेलो, उलझ के रह जाओगे, समझ गए। हो सकता है तुम्हारे ऊपर किसी, हम तो यहाँ नहीं चिढ़ के छोड़ देते हैं, वहां तो चिढ़ जाएंगे तो कूट देंगे तुम्हें। नहीं पूछेंगे। ठीक, पूछना। अब एक दिन एक क्वेश्चन पूछे तो आज तक पूछते ही रह गए। सर से ही पूछ लो, फिजिक्स का ही तो है, सर से वही पूछो जो बताए थे, वो भी पूछ लो और ये भी पूछो। कल अगर आंसर इसका नहीं मिला, इसको बोलने का फिर मौका नहीं दिया जाएगा, इनको दबाया जाएगा। हटाएं इसको भाई, हटाओ। हाँ हाँ, चल भाई देख, देखो यहाँ साइन ए इंटू में क्या लिखा है, देखो साइन ए इंटू में लिखा है साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा वैल्यू। फॉर्मूला अगर आपको याद हो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या है फॉर्मूला, बताओ भाई। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये जो वैल्यू दी है देखो, यहां से क्या हो जाएगा, लिखता हूं मैं आगे से। साइन ए तो बाहर है भाई, रहने देंगे। अंदर का जो लिखा है उसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होगा या नहीं, यही हो जाएगा। फिर साइन ए दिया है, साइन 60 का वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर 4 एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें और साइन ए से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें, 1/4 को बाहर कर लेते हैं भाई, तो आ जाएगा क्या यहाँ से 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 3 साइन ए, साइन 3a का दिख रहा है, तो 3 साइन a/4 ये हो जाएगा हमारा। ये साइन 3a का फॉर्मूला है, तो आ जाएगा यहाँ से साइन 3a इक्वल टू यही होता है ना, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। जल्दी से लिख लो भाई फटाफट, ये सब लिखो, प्रैक्टिस में बेटा, स्मार्टेस्ट में रहो, तुम बर्बाद हो जाओगे। लिखो, प्रैक्टिस करो। क्या हम तुम्हें ये कभी नहीं कहेंगे, हम तुम्हें कहेंगे तुम रैशनल तरीके से सोचो, कहाँ इफेक्टिव तरीके से तुम काम कर पा रहे हो उस पर फोकस करो बस। कोई तुम्हारा भला नहीं कर पाएगा जब तक तुम नहीं चाहोगे। चलो भाई आगे बढ़ाएं इसे। कॉस स्क्वायर ए इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर दिया है, प्लस साइन स्क्वायर ए इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वैल्यू, फटाफट बताओ भाई। चलो करो, लिखो इसको, करो फटाफट, ठीक है इसको करें 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 इसको। क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ और क्या, देखो
अरे बेटा जब दिमाग लगाओगे तब फार्मूले बहुत दिख जाएंगे। जब कहोगे फार्मूला लिख के दे दे, पूछो इसका क्या फार्मूला होगा, तो ऐसे क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ सब दिमाग का गेम है ये, लेकिन माइंड का रेट गिराना नहीं चाह रहे हो अपने। यूज करोगे तो प्राइस घटेगा। देखो यार, कॉस ए को इन ब्रैकेट ले जाएंगे, स्क्वायर है तो बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉस ए माइनस, अरे यार बाहर होल स्क्वायर है, यहाँ देखो होल स्क्वायर है। जब इसको अंदर लाएंगे ब्रैकेट के तो स्क्वायर इसका हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है ना, सिर्फ कॉस ही तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये भी नहीं आ रहा है क्या? अरे यार, ये लिखा है x और ब्रैकेट में लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, यह लिखा है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का, एक्स का स्क्वायर लिखा है, एक्स का स्क्वायर लिखा है, बहुत ध्यान से देख बेटा, एक्स का स्क्वायर लिखा है। क्या इसको मैं x+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? इसी x से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल स्क्वायर। अरे यही तो किया हूं, कॉस स्क्वायर ही लिखा है, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, क्यों स्क्वायर लिखेंगे भाई, सेम वही पैटर्न वहां कर रहे हैं, समझते नहीं हो। अब ये देखो कॉस 3a का है, कॉस स्क्वायर 3a प्लस साइन स्क्वायर 3a, एंगल सेम हो तो दोनों का स्क्वायर का सम हमेशा क्या आता है, कुछ दम थोड़ी है, बस करना कैलकुलेशन का सीखो। मैं बार बार क्या रहा हूँ, कैलकुलेशन जिनकी स्ट्रांग होगी वो कमाल करेंगे इसमें। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप प्रॉब्लम में रहोगे, उसी पे कमांड बनाना है, यही आपका मेन गोल होना चाहिए। वाह भाई वाह, केवल मोबाइल में पढ़ाई हो रही है, ये नहीं कि कुछ नोट्स निकाल रिवीजन। आज पूछते हैं, आज पूछते हैं आप लोगों से, घबराओ ने आज यहाँ बुलाएंगे, आज ये 3 चेहरे यहाँ आएंगे, आज यही आएंगे, सैंडविच सीटिंग कराएंगे यही तुम लोगों की आज, सैंडविच सीटिंग मतलब सैंडविच स्टैंडिंग यहाँ कराएंगे। एक बीच में रहेगा, 2 किनारे किनारे, अरे 3 है तो एक बीच में लिखा भाई, चले। अरे सुकून से बैठे रहो, बस शोर ना करो, लिखो या ना मिलो तुम्हारी इच्छा। तुम लिखे, तुम लोग लिख लिए। अब इसे करते भाई, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू -4/5, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन cos θ/2 इज इक्वल टू क्या होगा, cos θ/2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, -4/, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई वैल्यू, तो साइन ऑब्वियस सी बात है यहाँ नेगेटिव होता है। यहाँ साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, -4/5। पूछा जा रहा है आपसे, बताओ किसकी वैल्यू, cos θ/2 की वैल्यू बताओ। हाँ cos θ/2 की वैल्यू आप बताइए, देखिए क्या होगा cos θ/2, बताएं बताएं भाई क्या होगा। तो फिर क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू ये है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट में तुम्हें कहाँ से समझ में आएगा, ये बताओ। इधर सर कुछ किया नहीं सर, इधर 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 झाने नहीं लगाएगा, जब पढ़े ध्यान लगाए तब तो पढ़ाई का कैसे, जब पढ़ने में ध्यान लगाएगा तब आएगा ना, पागल नहीं तो इधर उधर देखता है। देख 1 माइनस क्या होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, -4/5 का स्क्वायर करेगा क्या आएगा, 16/25, -1 के साथ सॉल्व करोगे क्या आएगा भाई, 9/25, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा क्या हो जाएगा, 3/5। ये cos थीटा की वैल्यू है। cos थीटा से cos θ/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या है फार्मूला आपका, टू cos स्क्वायर θ/2 इक्वल टू क्या है, 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा होगा कि नहीं। अब जरा मुझे बताना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, cos भी नेगेटिव आएगा, मतलब ये जो वैल्यू आई है प्लस में होगी कि माइनस में, माइनस में, ये होगा माइनस में, क्या हो जाएगा 1 - 3/5। सॉल्व कर लो कि कितना आएगा, सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा कितना भाई, 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तुम्हारे कुंडली में बेटा जान लो क्या है। तो यहाँ क्या आएगा देखो जरा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट ले लो, क्या आएगा स्क्वायर रूट लेने क्या आएगा, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होगा 1/रूट, प्लस में होगा या माइनस में, प्लस में भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए एंगल क्या होगा 180 से ज्यादा होगा, 180 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा भाई, जैसे मान लो 200 ही है तो 100 आ जाएगा, थर्ड का माइनस में आएगा, तो माइनस वाला ऑप्शन कौन सा है, वन एट्टी से ज्यादा है एंगल, 180 से ज्यादा, अगर 190 भी हुआ तो 190 का हाफ कितना आता है 95, 95 मतलब सेकंड में पहुंच गए, सेकंड में कॉस क्या होता है, सेकंड में कॉस 1/√5 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव वाला ऑप्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एंगल का हाफ करेंगे तब भी हम सेकंड में रहेंगे, समझ रहे हो ना, ठीक, चले आगे, ये सब सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, समझ रहे हो ना, एक क्वेश्चन लिखा कर, प्रैक्टिस किया कर बेटा, स्मार्टेस्ट में ना रहो, डूब जाओगे। अब मैं समझने की कोशिश करोगे तब तो आएगा, तुम्हें तो कुछ और ही फितूर चढ़ा है एकदम इस समय। बताओ इस पे कैसे करेंगे, करो मल्टीप्लाई, करो मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या क्या कर रही है, इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिखा है, बीच में कहीं 90 डिग्री भी आएगा, cos 90 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे पूरा क्या आ जाएगा, हमने कहा सोचने समझने का लेवल बढ़ाओ, हर चीज अपने आप इजी आ जाएगा भैया, तो कैसे करोगे भाई, 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे चल रहा है, अरे बीच में कहीं cos 90 भी आएगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, जीरो। अरे तो वन शॉट की कहानी है, मामूली बात थोड़ी है। बैठ बहुत कुछ जाएगा बेटा, लेकिन देखो कब तक चलता है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, देखो देखो देखो, यहाँ इसको कैसे करेंगे बताओ, हाँ बताओ, 12 डिग्री 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 12 डिग्री साइन 48 डिग्री और साइन 54 डिग्री वैल्यू क्या होगी बताओ, बता, हाँ? अरे निकालो, ऐसे घूर क्या रहे हो बे, हाँ क्या आएगी इसकी वैल्यू, अरे नहीं आ रहा तो कन्वर्जन से कर लो, कैसे करेगा, किसी की वैल्यू इसमें पता है तुम्हें, साइन 54 की वैल्यू पता है, साइन 54 की वैल्यू मतलब cos 36, cos 36 की वैल्यू क्या होती है, अरे cos 36 की वैल्यू क्या होती है, अरे यार कम से कम एक आध वैल्यू तो याद रखो दोस्त, क्या कहे रूट, कुछ वैल्यू याद नहीं करना, सब आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, 9th 10th की है ना ये टेबल में वैल्यू हमने बनवाया था, अरे रुक जाओ भैया, रुक जा 2 मिनट 2 मिनट। तो देखो यहां से एक की वैल्यू रख लेंगे, दूसरा देखो क्या लिखा है यहाँ, साइन 12 और साइन 48, ये वैल्यू कितनी आ गई, √5 + 1/4, चलो इसको करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहाँ 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या होगा देखो, 2 sin A sin B क्या होता है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, √5 + 1/, क्या हो जाएगा 8, 2 sin A sin B क्या होता है, cos A - B माइनस cos A + B, cos A - B का मतलब क्या हो गया, cos 36 माइनस cos A + B का मतलब cos 60, सॉल्व करो, cos 36 की वैल्यू क्या होती है, अभी लिखे, हाँ √5 + 1/8 है, यह आ जाएगा √5 + 1/4, cos 60 वैल्यू होती है 1/, सॉल्व करिए इसे, क्या आया
सॉल्व करोगे कितना आएगा, √5 - 1 अपॉन कितना हो गया 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 - 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 × 4 आ जाएगा। सॉल्व करने पे 1/8, 1/8 इसका आंसर आएगा। अरे यार आप जीनियस है, आपको जो आया किसी का आया क्या, दिक्कत है, तुम्हें तो कम ही आया, आया बहुत कम, नहीं जो आया वो किसी को नहीं आया। लिख लिया भाई, √5 + 1 अपॉन 4 - 1/2, 4 एलसीएम करेगा, √5 + 1 - 2 आएगा। सॉल्व करोगे क्या आएगा √5 - 1 √a + b a - b, फटाफट किए आ गया आंसर। डन। ये सब सीखना है बच्चा, 2 to the 4 का गेम नहीं है, बाल टूट जाएंगे इसमें, प्रैक्टिस करो। चले भाई आगे बढ़े, आ गया क्या, चलो नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ 2 cos x - cos 3x - cos 5x इज इक्वल टू, कर लोगे इसको बस वही cos c - cos d वाला, माइनस कॉमन कर लो, cos c + cos d का फॉर्मूला लगाना, आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर। कर ले हुए ऐसे नहीं। ये कह रहे हैं cos को कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ 5x बचेगा, हो जाएगा सॉल्व। आइडिया अच्छा बेटा, यही तुम्हें तो मिलता है, बस यही दिक्कत है, आइडिया तुम्हें सिर्फ मिलता है। ठीक है सॉल्व करो, आप इसे ट्राई करेंगे। फार्मूले पर याद है, कल मैं सबसे पहले फार्मूले सुनता हूं, कल आप सब लोग फार्मूले याद करके आओ, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक जितने फार्मूले और वैल्यू लिखवाए मैंने, वैल्यूज और फार्मूले कल सबको लर्न होने चाहिए। कल मेरी वो स्टील वाली स्किल यहां रखना, कल अब शुरुआत मिस्टर आपसे बेटा, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए ना। ठीक भैया, डन, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।